दफ्तर में बंद करके बहू मारा है मुंशी ने, मालिक ने बहुत मारा है मुंशी मालिक ने हमका। माँ राजू को पापा को लेके चली आना, नहीं हमको भूल जाना, हमको ताला के भीतर बंद किए हैं। हम कैसे निकल पाएंगे? हमारा बच्चा चाहिए, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, हमारा बच्चा हमको चाहिए। थाना वगैरह में लगातार दौड़ रहे हैं, आप लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। थाना में लगातार दूसरे दिन दौड़ रहे थे, कहते थे क्या ये तुम्हारा लड़का जेब में रखे है, पुलिस वाले कहते थे। अब कोई सुनवाई नहीं होती है, 4 दिन से हम यहाँ पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम कहाँ जाए? माँ लड़का चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा, हम कर दीजिए। सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आलम। इस वक्त हम जिला मुख्यालय में मौजूद हैं और आपको बता दें कि देश भर में दलितों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा मामला सीतामढ़ी जिला के सहियारा थाना क्षेत्र का है। यूपी का एक मजदूर जितेंद्र कुमार ईंट भट्ठे में काम करने आता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद लापता हो जाता है। परिवार वालों का आरोप है कि युवक की हत्या कर दी गई है, फेंक दिया गया हत्या करके, लेकिन पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रहे हैं। लगातार ये लोग चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही है, जागने का नाम नहीं ले रही है। रायबरेली के एसपी ने जब लेटर के माध्यम से सीतामढ़ी एसपी को अवगत कराया, उसके बाद जो है 15 से 18 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अब मामले की जांच की जा रही है। ऐसे मामलों में हमें लगता है दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसी एफआईआर में उस पुलिसकर्मी को भी नामजद कर देना चाहिए। कुछ परिवार के सदस्य हैं, उनके दर भटकने पर मजबूर है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला क्या है। इधर ये तो क्या हुआ थोड़ा सा बताइए। जी सर, राजू मिस्त्री मेरे गांव का है। मेरे भाई को लाया था भट्टे पे काम करने के लिए। उसके बाद सर काम कर रहा था मेरा भाई, और काम करते करते राजू फिर भाग गया था। घटना के 2 महीने बाद राजू भाग गया था। उसके बाद सर भाई हमारा काम कर रहा था मधुबनी टोला विजय नाम भट्टा, सीमो ईंट बिहार ईंट का नाम है। और सर कुछ दिन हुआ है सर। उसके बाद काम कुछ ख़राब हुआ। उधर में 5 लेबर था सर, और वहाँ पे 5 लेबर को बुलाया मालिक दफ्तर में, ऑफिस में। बुलाने के बाद चारों को भगा दिया और हमारे भाई को कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद सर उसको मारा पीटा, बहुत ज़्यादा मारा पीटा। सर शाम को फ़ोन किया मेरी माँ के पास, मेरा भाई बोला है कि माँ हमको बहुत मारा पीटा है, मम्मी पापा को लेके आ जाओ, नहीं तो ये लोग हमको मार डालेंगे। उसी वक्त किसी ने फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद आज तक फ़ोन स्विच ऑफ नहीं खुला है, और हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं लगातार, पर फ़ोन स्विच ऑफ नहीं खुला है। उसके बाद सर 5-6 तारीख को हम लोग थाना सहियारा में आए हैं। वहाँ पे सर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, वहाँ से भगा दिया गया है। फिर उसके बाद सर हम लोग अपने यहाँ से चक्कर लगाते थे रायबरेली लखनऊ सर, और कोई सपोर्ट ना मिलने की वजह से सर इतना लेट हो गया है। उसके बाद सर हम लोग यहाँ आए हैं। 4 दिन हो गया सीतामढ़ी में, 4 दिन से इधर उधर भटक रहे हैं सर। सबके पास डीएसपी के पास, एसपी के पास जा रहे हैं। उसके बाद सर डीएसपी का राय थोड़ा मिला है, थोड़ा सपोर्ट, तो हम लोग एफआईआर हुआ है सहियारा थाना में। उसके बाद सर आज हम लोग फिर इधर आए हैं। फिर सर अभी तक वो लोग को किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है सर। जब आप पहले थाना में गए थे सहियारा थाना में, थाना प्रभारी ने क्या कहा था आपको? जी, थाना प्रभारी, वहाँ का मुखिया, मुंशी सब लोग आ गया था, पूरा दबाव बना लिया था सर हमारे ऊपर, सबको डरा रहा था। और जो लेबर था, लेबर को भी बहुत बोल रहा था कि फ़ोन वोन नहीं चलाने देंगे, जैसा हमारा भाई गायब हुआ था। उसके बाद लेबर भी बहुत रो रहा था। उसके बाद दबाव बना के डरा के भगा दिया। मालिक मुंशी सब लोग आया था। और सर हम लोग, मेरी माता जी थी, हम थे, और कुछ आदमी थे, मेरी मौसी थी, 2-3 आदमी थे, लेडीज़ और हम थे। उसके बाद सर दबाव बना के भगा दिया है। और सर आज तक अभी तक कोई सुनवाई ना हुआ, ना तो किसी को पकड़ने दिया, ना कोई पकड़ा गया है सर। उसके बाद से सर हम लोग अभी 4 दिन से इधर भटक रहे हैं, और मेरे भाई को पूरा यकीन है कि उसका हत्या कर दिया गया है। अब तक सुराग नहीं मिला? जी, अब तक कोई सुराग नहीं मिला है सर। रात में सर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा था 5 महीने से, और बोलते हैं कि 31 तारीख की रात को कैमरा ख़राब हुआ है। कैमरा ख़राब होने की वजह से सीसीटीवी कैमरा ख़राब हो गया 1 घंटे के लिए। और फिर 3 बजे रात में गाड़ी आया, कार आया, उसमें वो लोग कुछ लोड किया है। जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो बता रहे थे कि रात में अंधेरा था, वहाँ पे कुछ लोड किया है लाइट काट के, जबकि बगल वाले बस्ती में लाइट था सर, पर वहाँ दफ्तर का लाइट काट के वहाँ पे कुछ लोड करके चली गई है। पीछे से जेसीबी गई है सर, पता नहीं गड्ढा खोदने के लिए गई है, किस लिए गई है सर। हमको पूरा यकीन है कि हमारे भाई का हत्या हो चुका है। जी। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? जी सर, कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। युवक जितेंद्र की माँ है, हम बात करेंगे। क्या है हुआ, थोड़ा बताइए कैसे? शाम को फोन है।
हमारे बच्चे ने शाम को फ़ोन किया सोमवार को, कहन माँ हमको दफ्तर में बंद करके बहू मारा है मुंशी ने, मालिक ने बहुत मारा है मुंशी मालिक ने हमका। माँ राजू को पापा को लेके चली आना, नहीं हमको भूल जाना, हमको ताला के भीतर बंद किए हैं, हम कैसे निकल पाएंगे। हमारा बच्चा चाहिए, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, हमारा बच्चा हमको चाहिए। थाना वगैरह में लगातार दौड़ रहे हैं आप, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। थाना में लगातार दूसरे दिन दौड़ रहे थे, कहते थे क्या ये तुम्हारा लड़का जेब में रखे, पुलिस वाले कहते थे। अब कोई सुनवाई नहीं होती है, 4 दिन से हम यहाँ पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम कहाँ जाए, माँ लड़का चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा, हम कर दीजिए। कुछ और मजदूर है यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे जो उनके साथ काम करते थे। ईंट भट्ठा में जो मजदूर साथ काम करते थे, हम उनसे बात करने की कोशिश करें। चश्मदीद है, क्या कुछ हुआ था उस दिन, घटना के दिन क्या हुआ था सर बताइए। तो उस दिन क्या हुआ था सर? हम लोग सुबह ड्यूटी कर रहे थे, 6 बजे 6:30 बजे मुंशी आया, बुलाया, उसके बाद ऊपर आके सबको गाली वाली दिया है। उसके बाद ऑफिस गए, दोनों मुंशी ऑफिस चल गए। वहाँ से एक ड्राइवर को भेजा कि जितेंद्र को जाके बुला लाइए। जितेंद्र को यहाँ से ड्राइवर लेकर गया, वहाँ ऑफिस में बंद कर दिया। उसके बाद शाम में जो है कि मारा पीटा है। उसके बाद जितेंद्र शाम को 9 के आसपास घर को फ़ोन भी किया था। हम लोगों को तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे कि सुबह में बताया कि भाग गया है, लेकिन रात 4 बजे लाइट काटी गई है, सफ़ेद कार आई है, उसमें क्या लोड किया क्या नहीं वो तो हम लोग नहीं देख पाए हैं। लेकिन सुबह में 8-9 बजे वहाँ से जेसीबी लेकर गए हैं। अच्छा, वो गायब है लड़का? हाँ, वो नहीं मिल रहा अभी तक। उसी दिन तक हम लोगों की कोई बात नहीं हुई। ठीक, बहुत शुक्रिया। आप भी मजदूर है, वहाँ पर काम करते थे, कितना दिन से काम करते थे वहाँ पे? 5 महीने सर। कैसा स्वभाव था चिमनी मालिक का, और क्या उस दिन हुआ था, पूरा घटना था? उस दिन थोड़ा काम खराब हो गया था, तो मुंशिया सबको डांटा। उसके बाद 4-5 आदमी बुलाए दफ्तर बुलाने के बाद 4 आदमी भेजे, जितेंद्र को बैठा लिया। बैठाने के बाद मुंशी कहा तुम लोग काम करो, तो हम पंचायत डेढ़ से हम पंचायत दफ्तर गए, हम जितेंद्र को ढील दो, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो इसके बाद बोला कि काम करो, हम जितेंद्र को 1 घंटा बाद ढील देंगे। तो नहीं ढीला, फिर 2 चक्कर लगाया दफ्तर को, नहीं ढीला। उसके बाद पता नहीं क्या किया, फिर खाना खाया हो जाए, फिर पता नहीं खाना दिए गया कि नहीं खाया। तो लौटा कहे सर जितेंद्र से उदास है, नहीं बोला कुछ कहे। तो फिर उसके बाद मम्मी पापा को फ़ोन किया कि मम्मी पापा मुझे बचा लो, नहीं लोग मार डालेंगे मेरे को। रायबरेली से जितेंद्र सीतामढ़ी सहियारा में मजदूरी करने के लिए ईंट भट्ठा में आता है, और उसके बाद एक दिन देर शाम जब अपनी मां को फ़ोन करता है, जितेंद्र बताता है कि हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है रूम में बंद कर। चिमनी वाले हमें धमका रहे हैं कि जान से मार देंगे, तुम्हें ईंट भट्ठा में डाल देंगे। उसके बाद ही जो है जितेंद्र गायब हो जाता है, और जो पीड़ित परिवार है उनका आरोप है कि हमारे बच्चे को मार पीट कर जला दिया गया या दफना दिया गया है। अब तक जो है उसका सुराग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पुलिस के पास जब पीड़ित परिवार जाते हैं, पुलिस भी इनका दर्द नहीं समझती है। पुलिस का ये कहना है कि आपका बेटा हमारे जेब में थोड़ी है, हम आपके बेटा को कहाँ से ढूंढ के ला देंगे। पूरा मामला गंभीर है, जांच का विषय है। सीतामढ़ी के जो वरीय पुलिस अधिकारी है उनसे हम मांग करते हैं SIT बनाकर पूरे मामले की जांच की जाए, और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए, और जो लोग दर दर भटकने पर मजबूर है उनको इंसाफ दिया जाए। पूरे मामले पर जब DSP सदर रामकृष्णा से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा? हमारे संज्ञान में कल ये मामला आया था, जब रायबरेली के कुछ लोग यहाँ आए थे हमारे कार्यालय कक्ष में, और उन्होंने बताया कि उनका लड़का जो है नवंबर माह से यहाँ पर काम कर रहा था, एवं विगत 31 मार्च को लड़का जो है वो उसके बाद से उन लोग उसके संपर्क में नहीं है। जो उसके साथ अन्य मजदूर इत्यादि काम कर रहे थे ईंट भट्टे में, वो लोगों ने बताया कि जो ईंट भट्टे के मालिक हैं उनसे उनका कुछ विवाद हुआ था। उन लोगों का ऐसा कहना है कि उसी विवाद के क्रम में कुछ अनहोनी की भी आशंका ये लोग जता रहे हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने उस पर FIR दर्ज कराया है। FSL की टीम को बुलाया गया है, जो कि अभी स्थल का निरीक्षण कर रही है, घटनास्थल का, एवं जो भी संबंधित लोग हैं उन्हें हम लोग जल्द ही पूछताछ करने के लिए, अग्रिम कार्रवाई करने के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। FIR में 15 दिन देरी हो गया सर, ऐसा क्यों हुआ? अभी ये जो है उनके द्वारा जैसा बताया गया है कि वो FIR के लिए आवेदन तो कल ही हमारे पास आए थे, कल नहीं परसों शाम में आए थे। जब उन्होंने हमें इस बारे में बताया, हमने उनसे आवेदन लिखकर और लिखित में इसका शिकायत करने हेतु कहा है। पूर्व में शायद, जो जहाँ तक मुझे भी जानकारी है, पूर्व में इन्होंने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराया था।
शायद इस वजह से FIR नहीं हुई है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता पाई जाएगी तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर क्या राय है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा।